मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। हम बीमार हैं जो किस धर्म का है हमसे न कभी यह भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारा। राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए।
Charlie, Dipanshu 93.4, Dipanshu, Mr. Sanjay 93.4, Yash, Vinay 92.6, Navdeep 92.6, Sahil 92% and above. Otherwise, in the merit list we have many students. Please have a big round of applause for them. कहना चाहूंगी, ये तो बस शुरुआत है, आपको आगे बढ़ते जाना है. The student got 800 rupees cash prize. Please come on the stage. Make it a hurry, please. Yashika, Dipanshu, Jishnu, Vinay, Vidhi. These students won a cash. Again, have a big round of applause. Congratulations to all the winners. प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीमान परमानंद जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर गजराज कौशिक जी, प्रबंधन समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री राम कुमार जी, श्री सुरेंद्र गर्ग जी, अवसर पर मुझे आज इस विद्यालय में आमंत्रित किया। वैसे तो मैं इस विद्यालय को अपना परिवार यूं कहूं कि मैं इस परिवार का सदस्य ही मानता हूं। जब मैं स्वयं को अतिथि के रूप में यहाँ देखता हूं तो असहज सा महसूस करता हूं। लगता है पिछले अनेक वर्षों से इतनी बार आना जाना हुआ कि घर जैसा ही बिल्कुल लगता है। जैसा भी क्यों लगा रहा मुझे लगता है घर लगता है, इतना ही कहना चाहिए। आज विशेष अवसर है 26 जनवरी का। इस पर मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो पहले आपकी अध्यापिका मंच संचालिका बता चुकी है। 26 जनवरी आपको पता है, सब किसी ने जानना हो तो आज तो आपके पास गूगल देवता है, क्लिक कीजिए 26 जनवरी के बारे में जो मैं नहीं बता सकता उससे भी बहुत बड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी गूगल पर। और आजकल तो हम जैसे लोग भी अगर कुछ जानना होता तो पुस्तकें देखने की बजाय हम भी गूगल को तलाशते हैं कि और क्या जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए आज सच बताएं तो अध्यापक और शिष्य के बीच में जो ज्ञान का जो काम होता था वो इस गूगल ने संभाल लिया है। अंतर कुछ कम होने लगा है। इसलिए जहां तक तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्ट्स को जानना है, कब क्या हुआ, ये जानकारी तो आपको वहां से मिल सकती है। परंतु ये जो कार्यक्रम होते हैं ये इस जानकारी के लिए नहीं होते हैं। ये कार्यक्रम इसलिए होते हैं कि गणतंत्र दिवस जिस लिए मनाया गया, क्यों मनाया गया या क्यों गणतंत्र दिवस की आवश्यकता भी हमारे देश में आ पड़ी, इस सबको बार बार याद करना और याद ही नहीं करना, उसे अपने जीवन में उतारने का ये अवसर होता है। इसलिए बार बार हमें याद करना पड़ता है। प्रिय बच्चों, आपने कई शब्द सुने होंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। 3 शब्द दे रहा हूं मैं। आजाद हुआ था तो किससे आजाद हुआ था? कोई विदेशी था जो हमारे घर पर जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए था। हमने कहा भाई अपने घर जाओ, हम अपना घर संभाल लेंगे। 2 शब्द और चलते हैं, स्वतंत्र हुआ था या स्वाधीन हुआ था। 2 शब्द हैं। इन 2 शब्दों में एक अंतर है। हम कहते हैं हमारा देश स्वाधीन हुआ था या स्वतंत्र हुआ था। आजाद को छोड़ देते हैं। तो इन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। दूसरे के अधीन थे। हमारे घर को कौन चला रहा था? अंग्रेज चला रहा था। 7 समुद्र पार से हमारे घर को चला रहा था। हम उसके अधीन थे। उसकी नियम व्यवस्था को मानते थे। कानून बनते थे बाहर, हमें चलना पड़ता था जबरदस्ती। 15 अगस्त 1947 को हमने पराधीनता की बेड़ियां तोड़ दी और हम स्वाधीन हो गए। स्वाधीन का मतलब क्या हुआ? हम अपने ही लोगों के अधीन का मतलब है गुलाम नहीं है। अपने ही लोगों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था को पालन करने वाले हो गए। अब हमारे
जो मुख्य संचालक है वो हमारे अपने ही है। एक बहुत बड़ा अंतर है। जब कोई अपना व्यक्ति घर चलाता है तो और तरह से चलाता है, कोई दूसरा चलाता है तो और तरह से चलाता है। लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए। अब एक शब्द दे रहा हूं, स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्र शब्द का अर्थ है, तंत्र का मतलब है कि नियम व्यवस्था, रीति नीति, खान पान, रहन सहन, नियम कानून, ये अभी भी अंग्रेजों के चल रहे थे। क्योंकि जब अंग्रेज गए 15 अगस्त 1947 को, तो उसी दिन संविधान तो बना नहीं था। जो कानून अंग्रेजों के थे वही चलते रहे। 2 साल तक हमें मजबूरन उन्हीं नियम कानूनों को मानना पड़ा जो पुराने चले आ रहे थे। इसलिए हम सहन करते हैं। फिर अंग्रेज आ गए, आए थे व्यापार करने, फैक्ट्रियां चलाने आए थे। फैक्ट्रियां चलाते चलाते उनको लगा ये तो इतने कमजोर हैं, इनको तो कभी भी अपने अधीन किया जा सकता है। वे राज करने आए ही नहीं थे। उन्हें लगा यहां पर राज करना बड़ा आसान है और हम ऐसे लोगों के अधीन हुए जिनकी मंशा भी नहीं थी। जरूर कमजोरियां हमारे भीतर थी। तो गणतंत्र दिवस पर हमें यह सोचना है कि आखिर हम गुलाम क्यों हुए। फिर से ऐसे दिन तो नहीं आ जाएंगे। आजकल मैं इतिहास पढ़ रहा हूं, रोज 2-3 घंटे मैं ये देखने की कोशिश करता हूं कि भारत के ऐसे कौन से वीर राजा थे जो थे तो बड़े पराक्रमी, परंतु इतिहास ने उन्हें भुला दिया। इतिहास ने उनको उतनी इज्जत नहीं दी जितनी इज्जत के वो हकदार थे। और सच कहूं, मुझे इज्जत और हकदार शब्द भी इसलिए बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि आज हम समाज के लोग सम्मान के अधिकारी ये शब्द सुनना थोड़ा सा कठिन हो गया है। आज इस इजी शब्द आसान हो गया है और सरल शब्द कठिन हो गया है। आज हिंदी में बोलना और समझना समाज में बहुत कठिन हो गया है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यदि गणतंत्र का मतलब यह था कि हम अपने अनुसार जिए, तो मेरे मन में अभी तक ये सवाल आता है कि क्या हम आज भी स्वतंत्र हैं? भारत में रहते हो हिंदी भाषा बोलते हैं, क्या विवशता है हमारी, क्या मजबूरी है कि अभी भी हम अंग्रेजी माध्यम से पढ़े जा रहे हैं। कैसे स्वतंत्र है बताइए आप। मेरे देश का नाम क्या है पता नहीं है। हिंदुस्तान है, इंडिया है या भारत है, बताइए। और ध्यान करें, तीनों शब्द के अर्थ अलग है। जब आप कहते हैं एक इंडियन है, आप एक इंडियन बालक है, तो आपके सामने कैसा बच्चा सामने आता है? इंडियन कहते हैं। धोती पहन रखी होगी इंडियन ने, तो कुर्ता, तो इंडियन होगा तो पैंट सूट पे नजर आएगा इंडियन। एक बार लेडी जा रही थी, लेडी कहते ही आपको हो सकता है उसकी स्लीवलेस उसने कुछ पहन रखा हो। लेडी कहेंगे तो एक और तरह की औरत सामने आएगी। आज की हो सकता है अभी इंग्लैंड से यहाँ भारत में हवाई जहाज से उतर कर आई हो, शी इज लेडी। लेकिन जब आप औरत कहते हैं और स्त्री कहते हैं तो एक और तरह का चित्र आता है। चित्र बदलते हैं। जब आप लड़की कहते हैं तो चित्र बदलता है, कन्या कहते हैं तो चित्र बदल जाता है, नारी कहते हैं तो चित्र बदल जाता है, लड़का कहते हैं तो चित्र बदल जाता है। चित्र बदलते हैं। ध्यान कर लेना आप किसको क्या नाम दे रहे हैं। जब आप हिंदुस्तान कहते हैं हिंदुस्तान शब्द कैसे पड़ा? सिंधु नदी से हिंदू बना, जैसे सप्ताह से हफ्ता हो जाता है। पहला हफ्ता क्यों हुआ? क्योंकि जो बाहर से लोग आए वो स नहीं बोल सकते थे, बोल नहीं सकते थे। पैंट कोट पहनना शुरू किया। और मुझे जब यहाँ की उन्नत कोर्स में पढ़ने वाली महिलाएं भी जब वो टॉप पैंट जीन्स पहनते तो भी मुझे लगता है भारत अभी गुलाम ही है। ध्यान कर तभी भी ये लगता वेशभूषा का आकर्षण क्यों? आज देखिए, आज भारतीय दूल्हा फिर से भारतीय वेश में आ गया। ये चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आज भारतीय दूल्हा भी स्त्री की साड़ी और उसका लहंगा अगर 50,000 से 1 लाख का होता है तो हमारे दूल्हे का सूट भी आजकल 30-50 हजार का है। लेकिन भारतीय, सबसे बड़ी बात है भारतीय। जब हम भारतीय होने पर गर्व करेंगे, वास्तव में भारत का गणतंत्र तो उस दिन आएगा।
पर मुझे लगता है कि हम गुलाम क्यों हुए थे, सारा इतिहास छानने के बाद लगता ताकत में कमी नहीं है हमें। भारतीयों से ताकत में कोई विदेशी कभी जीत नहीं पाया। इतनी कहानियां याद है मुझे, मैं शायद आपको 10 दिन लगातार कहानियां सुना सकता हूँ उनकी, लेकिन मेरे पास समय तो सिर्फ 5 ही मिनट का, कहानी तो कोई नहीं सुनाऊंगा। शत्रु को अपना भाला मारा तो भाला उसकी छाती को चीरते हुए उसके घोड़े की गर्दन में से निकलकर जमीन में जा गड़ा, और फिर किसी शत्रु में हिम्मत नहीं वो उस भाले को जमीन से उखाड़ ले। उखाड़ने के लिए भी अमर सिंह को खुद उखाड़ना पड़ा। ताकत तो इतनी थी हमें, ताकत की कोई कमी नहीं थी। हमें कमी ये थी कि मैं लड़ रहा हूं तो मेरा जो दूसरा देश का जो राजा है ना, वो सोचता लड़ते तो बनते आक्रमण कराई मुक्का लेकर, आक्रमणकारी आए इकट्ठे मुक्का बनाकर, मुक्का मारा और हमने उंगली मारी थी, 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली, लड़ लो जितनी देर लड़ते रहोगे कभी जीत नहीं सकते। वो घूसा लेकर आए तो उंगली से लड़ते दाएं बाएं। जिस दिन भारत एक हुआ, बस ये समझने की जरूरत थी कि भारत एक नहीं था, लड़ते हैं, आज भी लड़ते हैं। मैंने बहुत छोटे बच्चों के लिए पुस्तक में उंगलियां नामक एक चैप्टर लिखा था, फिर मैंने उसकी एक कविता बना दी। मैं आपको वो कविता सुना देता ताकि आपको यूं लगे कि गणतंत्र का मतलब क्या है। गणतंत्र का मतलब भी ये है, पहले राजा चाहे वो इंग्लैंड में बैठा हो चाहे भारत में बैठा हो, मैं करूंगा शासन, मैं अकेला, राजतंत्र। और गणतंत्र का मतलब है अकेला राजा निर्णय नहीं लेगा। गण यानी बहुत समूह में लोग इकट्ठे होकर तुम भी बताओ, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ। जिस घर के अंदर पिता ही केवल अपना रोज जमा आपस में लड़ पड़ी, एक दूसरे से झगड़ पड़ी। बीच वाली बोली जानते हो मैं कौन हूं? बीच वाली बोली कि मैं सबसे लंबी हूं, ऐश्वर्य हूं। सब मुझे को बीच में रखते हैं श्रीमान, इसलिए मैं सबसे लंबी हूं, मुझसे है हथेली की ऊंची शान, इसलिए सब मुझे बीच में रखते हैं श्रीमान। ये इसको तर्जनी कहते हैं। इसका काम क्या है तर्जनी का? जब किसी को धमकाना होता है तो ऐसे थोड़ी धमकाते हैं, ऐसे थोड़ी धमकाते हैं, ऐसे तो आवाज रुक जाती है, सारी उंगलियां अलग अलग काम करती हैं ऐसे। तो बीच वाली तर्जनी गर्जन तर्जन करके बोली, और मैं उंगली नहीं चेतावनी हूं। जब भी मैं सिर उठाती हूं बड़ों बड़ों के दिल दहल जाते हैं। फिर महेंद्र धोनी हो या विराट कोहली, वे सिर झुकाए पेवेलियन लौट आते हैं। ये उंगली देख गर्जन तर्जन करके बोली, मैं जब भी मैं सिर उठाती हूं बड़ों बड़ों के दिल दहल जाते हैं। तुम्हारी तो बिसाती क्या, भगवान कृष्ण भी जब सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो मेरे पास आते हैं। मैं काल बाका नहीं कर सकता, मेरा कोई एक भी बात। तर्जनी का ये दम्भ अंगूठे से सहा ना गया, उससे भी रहा ना गया। बोला मुझे टिक्कू ना समझना, सब अंगूठी मुझी में पहनाते हैं और पंडित जी भी टीका मुझी से कराते हैं। उच्च कुल की हूं, खानदानी हूं, संस्कृति की ऊंची निशानी। अब शेष रानी कनिष्का, ये कनिष्का कर्कश स्वर में बोली कि तुम चाहे मुझे किसी गिनती में ना लो, पर ये अरबों अरबों लोग जब भी गिनती शुरू करते हैं तो मुझे से शुरू करते हैं। जो तो मैं सर्वहारा हूं, सबकी सहेली हूं, सहारा हूं, पर जब भी ये हथेली किसी दुश्मन के लिए मुक्का बनाती है, देखना मोर्चे पर सबसे आगे मुझे को खड़ा पाता। और जब भी कोई जूडो कराटे वाला किसी की गर्दन चटकाता है तो देखना सबसे आगे मुझे को खड़ा पाता है। सीमा की रहने वाली हूं, सारा जोखिम मैं ही उठाती हूं, और इस अनामिका को अंगूठी के लायक मैं ही तो बनाती हूं। यदि मैं अपना हाथ खींच लूं तो इसका सारा दम्भ धुल जाए, इसका अंग अंग कट जाए, छिट जाए, और इसके हाथ की अंगूठी छिटक कर किसी और को मिल जाए। इस तरह दोस्तों ये पांचों की पांचों उंगलियां आपस में तन गई, इनमें एक दूसरे से ठन गई, इस हथेली की तो गर्द बन गई। मित्रों,
मेरा देश भी है एक हथेली और हम में उसकी छोटी छोटी उंगलियां इन्हें इस तरह करेंगे। हम हरियाणा के लोग हैं, हम ना नहीं बोलते, ना बोलते। खाना खाएगा, खाना नहीं बोलते, खाना खाना। मन जाना है, ना बोलेंगे, लिखेंगे ना, जाना है। मैं इस पर एक व्यंग्य सुनाता हूं। गणतंत्र भी जरूरी नहीं है, हम भी साथ। वास्तव में सही विपक्ष का काम क्या होना चाहिए? अगर गलत करोगे तो हम विरोध करेंगे, और अगर ठीक करोगे तो हम साथ खड़े होंगे। ये साथ खड़े होने वाला भाव जब जब विदा होगा, समझ लेना हमारे देश में फिर से वैसी स्थिति आ सकती है। अपने आप को पहचानना, भारतीयता को पहचानना, हम भारतीय हैं, इस पर गर्व करना, और आपस की लड़ाई में किसी दूसरे की ओर मत देखना। ये दो बातें यदि हम अपने मन में धारण करके चले तो मैं समझता हूं गणतंत्र दिवस का जो लक्ष्य है वह कम से कम पूरा होता है। आपने इतनी देर मुझे ध्यान से सुना, शांत होकर सुना, इसके लिए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती, पूज्य मंच, आज की सभा में उपस्थित सम्माननीय, आज मैं आप सभी के समक्ष देशभक्ति से ओतप्रोत एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप सभी मेरी कविता में जो भाव भरा है उसको ग्रहण करें और करतल ध्वनि से मेरा उच्चारण करें। नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवान, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधर, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलन कता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निदान रहे, लहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धामी परिधान रहे, अंबर तक माँ का धामी परिधान रहे। सभ्यता चाहेगी धरती पर, सभ्यता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। सभ्यता यहाँ पर जिंदा है, पूजे जाते हैं संस्कार, कल 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 करती है पवित्र पावन नदियाँ ले धवल धार, हिमवान किरीट बना जिसका, उत्तर में प्रहरी के समान, दक्षिण में सिंधु पखार चरण, देता रहता है अभयदान, पूर्व में खाड़ी का गौरव, सीमा को रक्षित करता है, पश्चिम में अपना अरब सिंधु निज गुरुता का दम भरता है। त्योहार अनूठे लगते हैं, व्यवहार अनूठे लगते हैं, खोजो तो पाओगे जवाब, मनुहार अनूठे लगते हैं। ऐसी है भारत की धरती, ऐसी है भारत की धरती, रहता है जहाँ जीव निर्भय, सत्ता से यदि हो गई चूक तो ईश्वर करता है निर्णय, होगा ना बालिका का हरगिज, कर लोगे यदि मन में निश्चय, सबसे
बजना है चाहे मरना है, करना है सिर्फ अखंड अजय। सैनिक सनद समर्पित है, संकल्प लिए मन में निश्चय। हम इसे नहीं बटने देंगे, हम इसे नहीं बटने देंगे, चाहे आ जाए महाप्रलय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय। देश की पहली महिला शिक्षिका, समाज सेविका व भारत के पहले बालिका विद्यालय के प्रिंसिपल, जिन्होंने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले, वंचित तबके खासकर महिलाओं व दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए बीता। इन्होंने विभूति का स्वागत करते हैं। माझा लगन ज्योतिराव फुले सहित होय तेजा मारा पूर्ण नाम सावित्री ज्योतिबा फुले आहत। जब मैं पैदा हुई थी तब लड़कों का पैदा होना आशीर्वाद और लड़कियों का पैदा होना अभिशाप माना जाता था, परंतु मेरे आई बाबा ने भी मुझे इतना ही प्रेम दिया जितना किसी लड़के को मिलता है। मैं यही चाहती हूँ कि सभी लड़कियां शिक्षित हो, संगठित हो एवं संघर्ष करें, क्योंकि जब एक पुरुष शिक्षित होता है वह सिर्फ स्वयं बदलता है, परंतु तब एक नारी शिक्षित होती है वह स्वयं के साथ दूसरों को भी बदलती है, इसलिए वह जगत जननी कहलाई जाती है। At last, I want to say that the content of a book holds the power of education, and it is with this power that we can change so many lives and so many futures. Thank you. एक केवल भारत की ही आवाज है बल्कि पूरे विश्व की आवाज है। वो जब गाती है